बस इतना कर लो सीधे कंपनी अकाउंटिंग की एक स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। कंपनी अकाउंटिंग से रिलेटेड शेयर कैपिटल और डिबेंचर से रिलेटेड मैंने ये पूरी शीट को तैयार की है और जिसमें केवल शेयर कैपिटल के मैंने 6 क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं और डिबेंचर से रिलेटेड भी 9 क्वेश्चंस। और उम्मीद करूंगा कि इस शीट से रिलेटेड सारी चीज़ें हमने इसमें कैप्चर की हो और सिलेबस और बोर्ड एग्जाम में मैक्सिमम चीज़ें इसमें से आ जाए। स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, X Limited issued 50,000 shares of rupees 10 each, payable rupees 3 on application, 1 on allotment, 2 on first call and balance on second and final call। इस तरह से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को। सबसे पहले शॉर्ट में हम क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 50,000 शेयर्स इश्यू किए गए ऑफ रुपीज 10 ईच, 3 on application, 1 on allotment, 2 on first call, balance on second and final call means applications were received for 70,000 shares. Shares were issued as follows. Group number 1, 20,000, 20,000 means full allotment. Group number 2, 30,000, 20,000. Group number 3, 20,000, 10,000. एक्सेस मनी यूटिलाइज ऑन अलॉटमेंट एंड सम अदर यूज, यानी किसी भी ग्रुप से अगर पेमेंट एडवांस आता है और उस एडवांस का यूज हम कहाँ तक कर सकते हैं। अगर कोई इन्फॉर्मेशन ना दी हो तो हम अलॉटमेंट तक का पेमेंट बचाकर बाकी का रिफंड कर देते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में लिखा है कि आगे तक लेकर जाना है, सम अदर ड्यूज मीन्स आगे की इंस्टॉलमेंट्स में भी इसका यूज करें। राम हु हेल्ड 1,000 शेयर, ग्रुप नंबर 1, 1,000 हेल्ड दिए ग्रुप नंबर 1 मीन्स अप्लाई भी 1,000 के लिए। अनेबल टू पे अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड सेकेंड कॉल। श्याम ग्रुप नंबर 2 से बिलोंग करता है। हु हेल्ड 1,000 शेयर्स, अनेबल टू पे फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल। अजय ग्रुप नंबर 3 से बिलोंग करता है। हु हेल्ड 500 शेयर, अनेबल टू पे सेकेंड कॉल। पास द जर्नल एंट्रीज बाय ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट। बस इतना सा क्वेश्चन है, सिंपल। स्टार्ट कैसे किया जाएगा? सबसे पहले ग्रुप वाइज हम कैलकुलेशन बनाने वाले हैं। P1 एप्लीकेशंस रिसीव्ड, ग्रुप नंबर 1 में एप्लीकेशन रिसीव कितने हुए? 20,000 इंटू एप्लीकेशन मनी कितना था? 360। एप्लीकेशंस यूज 20,000 इंटू 360 नील। ना कोई एडवांस है ना कोई रिफंड है। ग्रुप नंबर 2 एप्लीकेशंस रिसीव्ड 30,000 इंटू एप्लीकेशन मनी 390। एप्लीकेशंस यूज 20,000 इंटू 360, 30,000 एडवांस, एडवांस देन अलॉटमेंट। जब एडवांस बच गया है तो आगे की इंस्टॉलमेंट पर जाएंगे। अगली इंस्टॉलमेंट क्या है? 1 रुपीज। और इसके पास शेयर्स कितने थे? 20। 20,000 इंटू 1 20। 10,000 अभी भी एडवांस है और एडवांस है तो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट। नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट फर्स्ट कॉल 20,000 इंटू फर्स्ट कॉल कितना था? 2 रुपीज। 40,000। 10 एडवांस मीन्स 30,000 बैंक, यानी ये पेमेंट रिसीव होगा फर्स्ट कॉल पर। P3 एप्लीकेशंस रिसीव्ड, अमाउंट कितना है एप्लीकेशन का? 20,000 इंटू 360,000। एप्लीकेशंस यूज 10,000 इंटू 330 मीन्स 30,000 एडवांस, अलॉटमेंट 10,000 इंटू 1
20,000 एडवांस फर्स्ट कॉल, जब तक एडवांस बचेगा तब तक आगे तक लेकर जाएंगे। नेक्स्ट 10,000 इंटू 2 2,000 20,000 चलिए फुल्ली एडवांस्ड पूरा पेमेंट मिल गया कि ये ग्रुप कोई पेमेंट नहीं करेगा। ये तो हो गए ग्रुप्स की कैलकुलेशन। अब हमें ये चेक करना है किस किस ने पेमेंट नहीं किया। राम G1 से बिलोंग करता है और G1 का कोई भी एडवांस नहीं है। जब G1 का कोई एडवांस नहीं है तो क्या करेंगे, इसके लिए कोई ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं। श्याम ने फर्स्ट कॉल पेमेंट नहीं किया। अब चेक करिए G2 का फर्स्ट कॉल पर कोई एडवांस था क्या, बिल्कुल था, मतलब श्याम का कैलकुलेशन बनाना पड़ेगा। और अजय ने 500 रुपीज, तो वो 500 शेयर्स पर सेकंड कॉल पे नहीं किया, G3 से बिलोंग कर रहा है, G3 का सेकंड कॉल पर कोई एडवांस नहीं, तो डायरेक्ट हो जाएगा। यहां पर हम एक छोटी सी टेबल बना लेते हैं, कॉल्स इन एरियर। अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल। अलॉटमेंट कितना, 1 रुपीज, रुपीज 4 रुपीज। राम 1000 शेयर, श्याम 1000 शेयर एंड अजय 500। तीनों के हेल्ड दिए, इसने क्या क्या पेमेंट नहीं किया। 1000 इसने अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल, यानी 1000 इंटू 1, 1000 इंटू 2, 1000 इंटू 4। श्याम ने क्या पेमेंट नहीं किया, फर्स्ट एंड सेकंड, मतलब ये दे दिया। अब फर्स्ट कॉल पर देखो एडवांस था, मतलब ये फर्स्ट कॉल का कैलकुलेशन हम बना लेंगे और 1000 इंटू 4 4 ये हम कैलकुलेट करेंगे अभी। और इसने ये दोनों चीजें दी, 500 इंटू 4 4 4 10,000 एरियर, 1000 यहाँ पर एरियर, और यहाँ पर ये अमाउंट अभी कैलकुलेट कर रहे हैं श्याम का। देखिएगा कैसे निकाल रहे हैं हम। श्याम के पास 1000 हेल्ड थे, ग्रुप था कौन सा, G2, तो कितने के लिए अप्लाई किया होगा, 30,000 शेयर्स पर कितने 20,000 अलॉट किए गए, ये अप्लाइड, ये अलॉट। तो जब इसके पास 1000 शेयर्स है तो कितने के लिए अप्लाई किया, मीन्स 1000 डिवाइडेड बाय 20,000 इंटू 30,000 मीन्स 1500 शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया। एप्लीकेशंस रिसीव्ड 1500 इंटू 3 4500, एप्लीकेशंस यूज 1000 इंटू 3 3000, 1500 एडवांस, अलॉटमेंट 1000 इंटू 1 1000 500, सेम वही पैटर्न है, अभी भी एडवांस फर्स्ट कॉल 1000 इंटू फर्स्ट कॉल 2 रुपीज 1000 मीन्स 1500 का इससे पेमेंट मिलना था, जो उसने पे, ये 1500 यहाँ रखे। अब अगर अपन डायरेक्ट करते देखो क्या होता, अगर हम डायरेक्ट रख देते तो 1000 इंटू 2 करके 2000 होता, तो गलत हो जाता। तो 3500 का एरियर, ये आ गया हमारा एरियर। अब क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। जर्नल एंट्रीज कैसे बनेगी, फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ये जो फर्स्ट एंट्री बनती है हमेशा इससे बनती है 70,000 इंटू 3, हमेशा, जब भी ओवर सबमिशन 70 इंटू 3 210 210। अब जितने से एप्लीकेशन क्रेडिट उतने से पलटकर डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितना 2,10,000, ठीक। 2 शेयर कैपिटल, कैपिटल में वो अमाउंट जाता है जो प्रोस्पेक्टस के अकॉर्डिंग है। प्रोस्पेक्टस कितने शेयर्स का है, 50, 50 इंटू 3 1,50,000 2। अब ये चेक करिए क्या किसी का एडवांस है,
इस ग्रुप का कोई एडवांस नहीं, इस ग्रुप का एडवांस है, तो एडवांस एंड अलॉटमेंट विच एवर इज लेस, कितना है 20। इसका भी एडवांस है, एडवांस एंड अलॉटमेंट विच एवर इज लेस मीन्स 10 प्लस 20 कितना हो गया 30। हियर allotment account 10 plus 20 30। 2 calls in advance, कॉल्स इन एडवांस कितना, अलॉटमेंट के बाद जो भी बच जाता है वो एडवांस, यानी 10 और यहां से कितना 20, कितना हो गया 30। अब ये चेक कर लेना कोई रिफंड तो नहीं है अगर इन दोनों ग्रुप्स में, अगर कोई रिफंड होता तो वो इनमें से माइनस हो जाता। तो 10 प्लस 20 कितना 30। ये हो गई हमारी फर्स्ट एंट्री, अपने आप इक्वल हो जाती है, फर्स्ट और सेकंड क्लियर। थर्ड नंबर, अब अलॉटमेंट ड्यू करना है, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये हमेशा प्रोस्पेक्टस के अकॉर्डिंग बनती है। प्रोस्पेक्टस कितना है 50, और एक शेयर की वैल्यू कितनी है 1 रुपीज अलॉटमेंट पर, 50,000 इंटू 1, 50,000 50,000। पॉइंट नंबर फोर्थ, पेमेंट रिसीव होगा, बैंक अकाउंट डेबिट फॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट पर पेमेंट कितना मिलेगा देखिएगा, सब कुछ इस कैलकुलेशन से निकल कर रहा है। इस ग्रुप का कोई एडवांस नहीं मीन्स फुल पेमेंट करेगा, 20 इंटू 1 कितना 20। ये कितना पेमेंट करेगा कुछ नहीं, ये कितना पेमेंट करेगा कुछ नहीं, तो पेमेंट कितना मिलेगा 20,000, ये यहाँ पर। अब इस 20 में से कितने का एरियर हो गया, तो अलॉटमेंट की टेबल से ये देखो कितना 1000 का एरियर हुआ, तो यहाँ रख दीजिए। 20 माइनस 1 कितना मिला, अपने आप देखो 50 30 प्लस 20 क्या अलॉटमेंट इक्वल। पॉइंट नंबर 5, हियर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, फर्स्ट कॉल पर पेमेंट 50,000 इंटू 2 रुपीज, लैख 1 लैख। पॉइंट नंबर 6, बैंक अकाउंट कॉल्स इन एरियर कॉल्स इन एडवांस, एडवांस क्यों आया कि जो पहले एडवांस मिल गया था उसको अब यूटिलाइज करेंगे टू शेयर फर्स्ट कॉल, जितना फर्स्ट कॉल डेबिट उतना क्रेडिट यानी 1 लाख। अब इसमें से एडवांस कितना है देखो, इस ग्रुप का कितना एडवांस, एडवांस एंड फर्स्ट कॉल विच एवर इज लेस 10, एडवांस एंड फर्स्ट कॉल विच एवर इज लेस 20, तो 10 प्लस 20 कितना हुआ 30। क्योंकि हो सकता है अलॉटमेंट के बाद फर्स्ट कॉल और फर्स्ट कॉल के बाद सेकंड कॉल भी एडवांस हो, इसलिए हमेशा एडवांस और जो कॉल है दोनों में से जो कम होता है वो ले लिया जाए। अब कॉल्स इन एरियर, तो फर्स्ट कॉल पर देखो एरियर कितना था 3,500, 3,500 यहाँ रख लिया, 1 लाख माइनस 30 70 70 माइनस तो 6,500, नहीं कोई डाउट। पॉइंट नंबर 7, ये चीज क्लियर हो गई। नेक्स्ट, हियर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, सेकेंड एंड फाइनल 50,000 इंटू 4 2 लाख 2 लाख। 8 बैंक अकाउंट डेबिट फॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, सेकेंड एंड फाइनल उतना डेबिट उतना क्रेडिट 2 लाख। अब कोई एडवांस तो है नहीं, केवल एरियर है कितना 10,000, ये 10,000 माइनस किया 1 लाख, ये था कंप्लीट।
क्वेश्चन नंबर सेकंड पर आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर सेकंड, X Limited issued 40,000 shares of rupees 10 each. क्वेश्चन को, X Limited issued 40,000 shares of rupees 10 each. शॉर्ट में हम बना लेते हैं पहले पूरा क्वेश्चन। एट 30% प्रीमियम, तो 10 रुपीज का 30% कितना हुआ 3। पेबल रुपीज 4 ऑन एप्लीकेशन इंक्लूडिंग 1 प्रीमियम मीन्स 3 + 1। 2.5 on allotment including 1 premium means 1.5 + 1. 4 on first call is 3 + 1, and balance on second and final call. 4 on application, 0.5 including premium, 4 on first call including premium, and balance. So 3 + 3, 6 + 1, 7.5 means 2 point balance. Applications were received for 70,000 shares. Shares were issued as follows. Group number 1, 10,000 equal to 10,000. Group number 2, 30 equal to 20. 30 equal to 10. Group number 3, 30 equal to 20. ठीक है। एक्सेस मनी यूटिलाइज ऑन अलॉटमेंट एंड सम अदर ड्यूज, बिल्कुल बिल्कुल पैटर्न का है। इसके बाद राम, ग्रुप नंबर 1, हु अप्लाइड 500, देखो इस बार 500 अप्लाई किए किस नंबर से, G1 से। और जब G1 है तो देखो 10 वालों को 10 दिया तो 500 वालों को 500 ही दिया होगा। ठीक है। पेड फर्स्ट एंड सेकंड कॉल अलोंग विद अलॉटमेंट, इसने फर्स्ट एंड सेकंड कॉल का पेमेंट अलॉटमेंट पर दिया, कॉल इन एडवांस हो गया ये। के बाद श्याम G2 से बिलोंग करते हैं। हु अप्लाइड 1200, इसने 1200 अप्लाई किया। अब देखो अप्लाई 1200, 30 वालों को हमने कितने दिए थे 10, तो जब 1200 मांगे होंगे तो इससे कितने दिए होंगे 400। कैसे निकालेंगे, 1200 डिवाइडेड बाय 30,000 इंटू 10,000, तो आ जाएगा 400। तो 400 इसने अप्लाई किए, सॉरी 400 इसको अलॉट किए गए। अनेबल टू पे सेकंड कॉल, इसने सेकंड कॉल का पेमेंट किया। अजय G3 से बिलोंग करता है। वो अप्लाइड 1500, इसने 1500 अप्लाई किया। G3 देखिए 3 वालों को 2, 30,000 को 20, जब 1500 किया तो इसको कितने मिले होंगे 1000। कैसे निकलेगा 1000, 1500 डिवाइडेड बाय 30,000, अप्लाइड में अप्लाइड का डिवाइड और अलॉटेड का मल्टीप्लाई, तो 1500 डिवाइडेड बाय 30,000 इंटू 20,000 मीन्स 1000। ओके। फेल टू पे, अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल, अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल, तीनों चीजें नहीं। अजय शेयर्स वर फॉरफिटेड आफ्टर सेकंड, इसके शेयर्स का फॉरफीचर हुआ, मतलब इसके शेयर्स का फॉरफीचर नहीं हुआ। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, केवल फॉरफीचर तक का है, लेकिन इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं जो इस बार केस बेस्ड क्वेश्चन का पैटर्न है उस तरह का आ सकता है। चलो पहले हम ग्रुप कैलकुलेशन। G1 एप्लीकेशंस रिसीव्ड, क्या करते थे 10,000 इंटू 4 एप्लीकेशन 40,000, एप्लीकेशंस यूज 10,000 इंटू 4 40,000 मीन्स नील, ना कोई एडवांस ना कोई रिफंड। ग्रुप नंबर 2 एप्लीकेशंस रिसीव 30,000
into 4 1,20,000 applications use 20,000 into 4 80 40,000 advance to allotment 20,000 into 2.5 30 दूनी 40 50 50,000 बैंक रुपए 10,000 का बैंक। फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया, सेकंड स्टेप भी क्लियर हो गया। अब G3 क्वेरी applications received applications used 20,000 4 80 40,000 तक आ गया। एडवांस तो अलॉटमेंट 20,000 इंटू 0.5 दूनी 40 50 50,000 10,000 का क्या आ गया, चेक करिए, गड़बड़ कर दी। ये 20 था, ये 10 था यार, G2 गड़बड़ हो गया है। G2 एप्लीकेशन 30,000 to 4 1,20,000 एप्लीकेशन यूज 20,000 ले लिया था मैंने गलती से, G2 में 10 है, मैंने इसका ले लिया था 10,000 4 40,000 80,000 एडवांस अलॉटमेंट 10,000 into 2.5 25,000 minus 80 minus 26 65,000 भी एडवांस है तो नेक्स्ट आगे जाएंगे। फर्स्ट कॉल 10,000 into 4 40,000, अभी भी एडवांस है तो 15। सेकेंड कॉल पर जाएंगे 10,000 into 0.5 25, अब 10,000 का क्या मिलेगा। अच्छा क्वेश्चन, सारी कॉल्स तक पहुंचे। अब कॉल्स इन एरियर, अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकेंड कॉल, अलॉटमेंट 2.5 फर्स्ट कॉल 4 और 2.5। राम का तो उल्टा एडवांस चल रहा है, तो ये तो कॉलिन एडवांस है, ये कॉलिन एरियर नहीं है। कॉलिन एरियर कौन है, श्याम और अजय। श्याम इसने सेकंड कॉल नहीं दिया, मतलब ये दे दिया ये दे दिया, और अजय ने अलॉटमेंट नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, सेकंड कॉल नहीं दिया। अब आप अगर इस क्वेश्चन को देखें, इस क्वेश्चन में इसने श्याम ने सेकंड कॉल नहीं दिया और ग्रुप 2 से बिलोंग करता है। श्याम के पास कितने शेयर्स थे 400, अजय के पास कितने शेयर्स थे 1000। अजय ने ये तीनों चीजें नहीं दी और श्याम ने ये नहीं दिया। अब श्याम जब ग्रुप 2 से बिलोंग करता है तो ग्रुप 2 का तो सेकंड कॉल तक एडवांस चल रहा था, और जब एडवांस चल रहा था मतलब ये अमाउंट हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, किसने कितना नहीं दिया। डायरेक्ट नहीं रख सकते 400 इंटू 2.5, पार्शियली पेमेंट उसका मिला है, पार्शियली नहीं मिला है, क्लियर। तो यहाँ 1000 शेयर्स का अजय जो 3 से बिलोंग करता है, इसने अलॉटमेंट नहीं दिया और अलॉटमेंट का भी एडवांस है, मतलब ये दोनों कैलकुलेट करने पड़ेंगे, ये अमाउंट भी और ये। बाकी ये दोनों फिगर हम कैलकुलेट ना करें, डायरेक्ट रख देंगे 1000 इंटू 4 4,000 1000 इंटू 2.5 2500। केवल ये दो फिगर हमें कैलकुलेट करने हैं कि श्याम ने सेकंड कॉल पर कितना नहीं दिया, अजय ने अलॉटमेंट पर कितना नहीं दिया। तो पहले हम अजय की कैलकुलेशन कर रहे हैं।
ठीक है। अजय के पास 1500 शेयर थे। एप्लीकेशन रिसीव 1500 इंटू 4 6000 एप्लीकेशंस यूज 1000 इंटू 4 4000 2000 एडवांस तो अलॉटमेंट 1000 इंटू कितना है अलॉटमेंट 2.5 2500 500 बैंक ने पे नहीं किया। ये 500 रुपीज यहाँ रखे। ओके, अब ये भी चेक कर लो कि क्या अजय ने प्रीमियम का पेमेंट किया या नहीं किया। यहां से देखिए हमें यहाँ एक कैलकुलेशन बनानी पड़ेगी। 2.5 में 1.5 तो क्या है कैपिटल और 1 रुपीज क्या है प्रीमियम। तो 1000 इंटू 1.5 1500 1000 इंटू 1000। अब देखिए हमारे पास एडवांस कितना था 2000। इस 2000 में से ये फर्स्ट यूटिलाइज तो कहाँ करेंगे कैपिटल पर, मतलब कैपिटल पूरा मिल चुका है। और 2000 में से 1500 माइनस किए मीन्स यहाँ से 500 भी मिल चुके और 500 नहीं मिल, यानी प्रीमियम में से पार्शियली प्रीमियम हमें मिल गया है और पार्शियली नहीं मिला है। तो ये हमारा 4 फीचर को अफेक्ट करने वाला है। ओके, इसके बाद शाम का कैलकुलेशन कर लेते हैं कि शाम ने सेकंड कॉल पर कितना नहीं दिया। शाम के पास कितने शेयर थे 1200 की डिमांड की थी, 400 इसको दिए गए थे। शाम 1200 इंटू एप्लीकेशन मनी कितना है 4 हो गया एप्लीकेशन के बाद कितने शेयर्स दिए गए 400 टू 4 300 हो गया एडवांस। अलॉटमेंट 400 इंटू 2.5 4 दूनी 8 1000 2200 रुपये एडवांस। फर्स्ट कॉल 400 इंटू 4 300 1600 के बाद 600 का एडवांस। सेकेंड कॉल 400 इंटू 2.5 1000 400 तो उसने पे नहीं की। कितना कैलकुलेशन समझ आया। आप इसी चीज को शॉर्ट में भी बना सकते थे। शॉर्ट में कैसे बनाते, एक शॉर्ट ट्रिक है 10,000 शेयर्स पर कितना मिलना था 10,000। अब इसके पास कितने शेयर थे 400, कितना मिलेगा 400 डिवाइडेड बाय 10,000 इंटू 10,000 तो उसने पे ऐसे भी निकाल सकते। चलिए ये 400 रख देते हैं यहाँ पर। टोटल 500 4000 एंड 20 आ गया कॉल सिनेरियर। अब जर्नल एंट्री स्टार्ट कर। फर्स्ट जर्नल एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशंस अकाउंट। एप्लीकेशन पर पेमेंट कितना मिलेगा, हमेशा ये एंट्री बनती है यहाँ से जितने एप्लीकेशन आए 70 इंटू 4 70 टू 4 280 280। सेकेंड नंबर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 280 शेयर कैपिटल में अमाउंट 40 इंटू नॉमिनल वैल्यू 3। ये प्रोस्पेक्टस के अकॉर्डिंग शेयर्स और कैपिटल की वैल्यू 3 और 1 रुपीज प्रीमियम है तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 40 इंटू 140 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट में कितना जाने वाला है, देखिए इस ग्रुप का कोई एडवांस नहीं, इस ग्रुप का एडवांस है तो अलॉटमेंट और एडवांस विच एवर इज लेस तो 25 और इसका एडवांस है तो विच एवर इज लेस 40
25 प्लस 40 65। ओके, इसके बाद 2 कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस में कितना? इस ग्रुप का कोई एडवांस नहीं, इसका एडवांस है, तो अलॉटमेंट के जस्ट बाद जो बचा वो कॉल इन एडवांस। चेक कर लेना नीचे कोई रिफंड तो नहीं है। इसके बाद इसमें कोई एडवांस नहीं है कॉल्स का, टोटल 55,000 कॉल्स इन एडवांस। अब टोटल लगा के देख, 1,20,000, 1,60,000, 1,70,000, 1,70,000, 1,80,000, 2,80,000। नेक्स्ट पॉइंट नंबर थर्ड, हियर allotment account debit to share capital और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ये एंट्री हमेशा फेस वैल्यू से बनती है, जो भी उसका 40,000 इंटू 0.5, 40,000 कैपिटल वैल्यू 1.5, 40,000 इंटू 1 लाख 40। थर्ड पॉइंट क्लियर हुआ। पॉइंट नंबर फोर्थ, बैंक अकाउंट डेबिट falls in arrear account debit, falls in advance भी है इसमें, to share allotment account। पहले हम allotment को देख लेते हैं कि कैसे आएगा अमाउंट। देखिए, इस ग्रुप का कोई एडवांस नहीं, मतलब फुल पेमेंट करेगा। 10,000 इंटू कितना 2.5, 25,000। इसका फुल एडवांस है, कोई पेमेंट नहीं करेगा। और ये कितना पेमेंट करने वाला है 10, 25,000 प्लस 10 कितना हो गया 35। अब इस 35 में से कितने का एरियर हुआ अलॉटमेंट पर? ये देखिए, अलॉटमेंट पर एरियर 500, तो 35 माइनस 500 34,000 प्लस कॉल्स इन एडवांस। एक शेयर होल्डर ने एडवांस पेमेंट किया है, कितना पेमेंट किया है ये देखिए। फर्स्ट और सेकंड कॉल 500 शेयर्स पर अलॉटमेंट पर दे दिए। अब फर्स्ट एंड सेकंड कॉल कितना है 4 रुपीज एंड 2.5 कितना हो गया 6.5, 500 इंटू 6.5। ये समझ आया? 5 छके 30, 3250 हजार आधा 34 और 3 37, 37,700 रुपये। पॉइंट नंबर फोर्थ क्लियर। पॉइंट नंबर 5, फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे। क्लियर, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। शेयर फर्स्ट कॉल 40,000 इंटू 4, 4 चौक 16, 1,60,000, 40,000 इंटू 3, 1,20,000, 40,000 इंटू 1, 40। पॉइंट नंबर 6, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट। शेयर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल पर पेमेंट देखिए कितना मिलेगा। फर्स्ट कॉल जितना डेबिट उतना क्रेडिट 1 लाख। अब पहले कॉल इन एडवांस देखते हैं। कॉल्स इन एडवांस में पहले तो ग्रुपिंग का देख लो। कॉल इन एडवांस, इस ग्रुप का कोई एडवांस नहीं था फर्स्ट का, सेकंड ग्रुप का एडवांस था। देखो तो अलॉटमेंट सॉरी एडवांस एंड फर्स्ट कॉल विच एवर इज लेस कितना हुआ 40, और इसका कोई एडवांस नहीं था। टोटल एडवांस कितना हो गया 40 प्लस एक शेयर होल्डर 500 शेयर वाले ने पिछली बार कॉल एडवांस में दे दी थी, तो 500 इंटू 4, टोटल एडवांस कितना हो गया 42। ये समझ में आया? इसके बाद कॉल्स इन एरियर, तो देखो अभी हमने निकाल रखा है कॉल्स इन एरियर फर्स्ट कॉल पर 4,000
तो पेमेंट कितना मिलने वाला है? तो 1,60,000 माइनस 40, 1,20,000, 1,20,000 माइनस 6, 1,14,000 में कोई डाउट? ये पेमेंट आ गया बैंक का। नेक्स्ट 7th नंबर, सेकेंड एंड फाइनल कॉल। हियर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, हियर कैपिटल अकाउंट। इस बार प्रीमियम तो है नहीं, डायरेक्ट आएगा। कितने शेयर थे? 40,000 इंटू 2.5, 4 दूनी 8, 1 लाख। एट नंबर, बैंक अकाउंट डेबिट, फॉल्स इन एरियर, अकाउंट डेबिट, फॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, हियर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। सेकेंड एंड फाइनल जितना डेबिट ना क्रेडिट, कितने रुपए? 1 लाख। फॉल्स इन एडवांस, इस ग्रुप का कोई एडवांस नहीं, इसका कोई एडवांस नहीं, इस ग्रुप का एडवांस है। एडवांस एंड सेकेंड कॉल विच एवर इज लेस 15,000 प्लस एक शेयर होल्डर ने एडवांस पेमेंट किया हुआ है 500 शेयर्स का 2.5 के हिसाब से, तो 5 दूनी 10, 1250, 1250, तो 15 और 1 16, 16,250, 16,250। फॉल्स इन एरियर कितना? 2,900। बचा कितना? 1 लाख माइनस 16, 84, 84, 82, 81, 80,000, 850। एक बार चेक कर। 80 और 2 82, 82 और 6 88, 88 और 10 98, 98 और 1 99, 700, 99, 800। पॉइंट नंबर 9, पेमेंट रिसीव होगा अब, सॉरी फोर फीचर होगा उनका। क्वेश्चन में बोला गया है किसके शेयर्स का फोर फीचर कर रहे हैं? अजय। अजय का शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब इसने देखो अजय ने अलॉटमेंट नहीं दिया, मतलब प्रीमियम भी नहीं दिया। तो प्रीमियम नहीं दिया तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर फोर फीचर अकाउंट और टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इसमें फोर फीचर सबसे बड़ी चीज। सबसे पहले शेयर कैपिटल में आता है वो वैल्यू जो मांगा गया। इसने 3 चीजें नहीं दी, मतलब इससे पूरा पेमेंट मांगा गया, मीन्स 10 रुपीज मांगा गया। तो कितने शेयर थे इसके पास? 1000, 1000 इंटू 10, 10,000। पहला ये वैल्यू आती है कॉल्ड अप वैल्यू। अब सिक्योरिटी प्रीमियम में से जितना प्रीमियम उसने पे नहीं किया वो रखेंगे यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर इसने अलॉटमेंट नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, सेकंड नहीं दिया, मतलब ये 1 रुपीज तो बिल्कुल नहीं दिया, और इस 1 रुपीज में से पार्शियली दे दिया। देखो ये निकाला था हमने, यानी 500 दे दिया था, 500 नहीं दिया, तो टोटल कितने रुपए नहीं दिए? 500 रुपए यहाँ नहीं दिए, प्लस 1 रुपीज 1000 शेयर्स का 500 प्लस 1000, 1500 नहीं दिए। शेयर फोर फीचर थोड़ा सा देखना अच्छे से। ये 6000 का इसने पेमेंट दिया है, टोटल 6000 माइनस इसमें से वो प्रीमियम माइनस कर देंगे जो रिसीव हो चुका है। तो रिसीव कौन सा हुआ? ये 1 रुपीज पूरा रिसीव, और ये वाला 500 और मिल चुका है। किसका? अलॉटमेंट। तो 1000 इंटू 1 1000 और प्लस 500 कितना? 300, माइनस करके आ गया 4500। और कितने रुपए उसने पे नहीं किए? तो अलॉटमेंट पर कितना पेमेंट नहीं किया? 500। यहां से टोटल लगा लो, 500 प्लस 4000 प्लस 25,
4 और 2 6 और 1 7, 7,000 का पेमेंट इसने नहीं की। अब टोटल लगा के देखो, अपने आप इक्वल आ जाएगा। वो 7 + 4 11,500, 11,500 का क्वेश्चन का 4 फीचर तक की एंट्री पूछी, रीइश्यू आ रहा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन में दिया है एक्स लिमिटेड इशूड 60,000 शेयर्स of ₹10 each at a premium of 3, payable ₹4 on application. Four on application, including one premium, 3+1, 3 on allotment, including one premium, +1, 4 on first call, including one premium, 3+1, and balance on second and final call. ₹3 का प्रीमियम था, 3 और 2 5 और 3 8, एप्लीकेशंस वर रिसीव फॉर 1 लाख। चेक करिए। ग्रुप नंबर 1 20,000 को 20,000 फुल अलॉटमेंट। ग्रुप नंबर 2 50 को 30। ग्रुप नंबर 3 30 को 10। देखो इसका टोटल इसके इक्वल आता है, इसका टोटल इस अमाउंट वर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट राम, E1 से बिलोंग करता है, हु हेल्ड 1500 शेयर, एंड श्याम E2 से बिलोंग करता है, हु हेल्ड 1500 शेयर, अनेबल टू पे अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड सेकेंड कॉल। उन्होंने अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल तीनों चीजें। शेयर्स ऑफ राम एंड श्याम वर फोरफिटेड आफ्टर सेकेंड कॉल, इनका फोरफिटर हो गया। और उसके बाद इशू किए। अब देखिए यहाँ पर E1 का कोई एडवांस नहीं हो सकता, क्योंकि देखो 20 वालों को 20 दिए, लेकिन श्याम जो है यहाँ पर, श्याम वो G2 से बिलोंग करता है, और G2 का तो एडवांस चल रहा था, और जब एडवांस चल रहा होगा यानी इसने एक्चुअल में अप्लाई कुछ ज़्यादा किए होंगे। कितने अप्लाई किए होंगे? 25। कैसे निकाला? 1500 डिवाइडेड बाय 30। इस बार अलॉटेड का डिवाइड करना है और अप्लाइड का मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा। यानी 2500 शेयर अप्लाई किए होंगे, तब इसको कितने मिले होंगे? 1500। के बाद इशू कर दिया 2000 शेयर्स रीइशू एट द रेट 8 पर शेयर, इंक्लूडिंग ऑल राम। में राम के पूरे शेयर्स इन्वॉल्व है। ये हमारा एक क्वेश्चन है। स्टार्ट कर। सबसे पहले E1, E2, E3 कैलकुलेशन। एप्लीकेशन 20,000 to 480, applications use 20,000 into 480 mil. Group number 2, applications give 50,000 into 4 lakh, applications use 30,000 for 1,20,000। ठीक है, 1,20,000, तो ये कितना बचा? 80,000 एडवांस। जब एडवांस बचा कितना? अलॉटमेंट 30,000 इंटू 90, 10,000 बैंक।
ग्रुप नंबर 3 एप्लीकेशंस रिसीव्ड कितना 30,000 इंटू 4 1,20,000 एप्लीकेशंस यूज 10,000 इंटू 4 40 80,000 का क्या आ गया एडवांस। तो अलॉटमेंट 10,000 इंटू 3 30 अभी भी 50,000। अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या कोई ऐसी लाइन दी है जिसमें ये लिखा हो कि एक्सेस मनी यूटिलाइज ऑन अलॉटमेंट एंड सम अदर ड्यूज? क्या कहीं ऐसा लिखा है कुछ? जब नहीं लिखा तो अलॉटमेंट तक का बचाकर बाकी का पूरा हमें क्या करना है वापस कर देना है। ये आ गया हमारा क्या रिफंड। ये पॉइंट क्लियर हो गया, रिफंड हो गया। रिफंड के बाद अब किसने पेमेंट नहीं किया था? राम ने। अब राम जीवन से बिलोंग करता था, जीवन का कोई एडवांस नहीं, डायरेक्ट हो जाएगा। श्याम ने G2 से बिलोंग करता था, इसका एडवांस है तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। फॉल्स इन एरियर अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकेंड कॉल अलॉटमेंट की वैल्यू 3 4 2 राम 1500 श्याम कितना 1500 1500 इंटू 3 45 कोई एडवांस नहीं था क्योंकि 1500 इंटू 4 6,000 1500 इंटू 2 3,000 इसका एडवांस था इसलिए इसे कैलकुलेट करेंगे। 1500 इंटू 4 6,000 1500 इंटू 2 3,000 इसे हम कैलकुलेट ठीक है 12,000 तीनों तीन 6,000 इसे कैलकुलेट कर लेते हैं शाम को। शाम एप्लीकेशंस रिसीव्ड कितने शेयर थे इसके पास 2,500 अप्लाई किया था इंटू 4 6 ऑफ 100 एप्लीकेशंस यूज 300 4,000 4,000 का क्या हुआ एडवांस अलॉटमेंट 300 80 4,500 मीन्स 500 का क्या था बैंक ने पे नहीं किया। अब यहाँ से इसकी कैटेगरी डिवाइड में 3 रुपीज़ में 2 रुपीज़ क्या है और 1 रुपीज़ 2 रुपीज़ की कैपिटल 1 रुपीज़ का क्या है 1500 इन 1000 1500 इन 1 300 एडवांस था हमारे पास 4,000। ये 4 कहाँ यूज़ करेंगे पहले कैपिटल पर तो पूरा 3,000 मिल गया। अभी भी इसमें से 1,000 बच रहा है वो 1 यहाँ यूज़ करेंगे मीन्स इस 1500 में से 1,000 मिल गया 500 अभी तक ये 500 का एरियर हमारा प्रीमियम का। तो 500 रुपीज़ ने पे नहीं किए अलॉटमेंट पर टोटल हो गया 5,000। ये तो हो गई हमारी कैलकुलेशन। अब बनाते हैं जर्नल एंट्रीज। एक बार ये कैलकुलेशन बन जाए फिर जर्नल एंट्रीज बैंक अकाउंट डेबिट। और हाँ बिना जर्नल एंट्री के भी हम पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर केस बेस्ड क्वेश्चन की कैलकुलेशन यहीं से सारी समझ। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अमाउंट 1 लाख इंटू 4 लाख 4 लाख। सेकेंड शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 4 लाख शेयर कैपिटल अकाउंट कैपिटल में अमाउंट कितना जाने वाला है 60,000 इंटू 1,80,000 सिक्योरिटी प्रीमियम 60,000 जितने शेयर एक्चुअल में इशू किए थे बस उससे जाता है। 2 शेयर अलॉटमेंट में कितना
ये इस ग्रुप का कोई एडवांस नहीं, इसका एडवांस था विच एवर इज लेस 80, इसका एडवांस विच एवर इज लेस 30, 30 प्लस 80 1,10,000। और इसका कोई रिफंड नहीं, इसका कोई रिफंड नहीं, इसका रिफंड है कितने रुपए 50 टू बैंक अकाउंट। जब भी पैसा वापस करते हैं 50,000 टोटल लगा के देख सकते हो, 1 2 3,20,000 4,00,000। पॉइंट नंबर थर्ड, अलॉटमेंट ड्यू करना है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट 60 into 3 1,80,000, 60 into 2 1,20,000, 60 into 1 60, नॉमिनल वैल्यू से आता है ये। पॉइंट नंबर फोर्थ, बैंक अकाउंट डेबिट फॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब देखिए अलॉटमेंट पर पेमेंट कैसे मिलेगा। अलॉटमेंट का पेमेंट ग्रुप नंबर 1 पर कोई एडवांस नहीं था, फुल पेमेंट करेंगे, मीन्स 20 into 3 कितना हुआ 60, ये कितना पेमेंट करेंगे 10, और इनको तो उल्टा पैसा वापस किया, तो 60 प्लस 10 कितना हुआ 70। इस 70 में से कॉल्स इन एरियर कितना हुआ 5,000, तो कितना पेमेंट मिला 65,000। पॉइंट नंबर 5, हियर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट हियर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, 60 into 4 1,40,000, 60 into 3 1,80,000, 60 into 1 6। के बाद पेमेंट बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, कॉल इन एडवांस तो है नहीं है इसमें, हियर फर्स्ट कॉल जितना डेबिट उतना क्रेडिट 2,40,000, कॉल्स इन एरियर कितना 12,000, फर्स्ट कॉल पर पेमेंट कितना 2,28,000, ये हो गया। के बाद सेकेंड एंड फाइनल कॉल नंबर 7, हियर सेकेंड एंड फाइनल कॉल डेबिट शेयर कैपिटल पर शायद प्रीमियम नहीं है, 60 into 2 1,20,000, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट हियर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, सेकेंड फाइनल जितना डेबिट उतना क्रेडिट 1,20,000, कॉल्स इन एरियर कितना 6,000, माइनस किया 1,14,000, हुआ। अब इनके शेयर्स का फोर्थ फीचर, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम क्योंकि दिया नहीं है, अकाउंट डेबिट टू शेयर फोर और 2 कॉल्स इन एरिया। मैं एक एक करके दोनों का बताऊंगा इसमें, क्या ब्रैकेट में अच्छे से समझना है इसे। सबसे पहले हम ले रहे हैं राम का। राम ने क्या क्या नहीं दिया, अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल, और राम का कोई एडवांस नहीं। अब राम ने जब अलॉटमेंट नहीं दिया मतलब ये 1 रुपीज़ भी नहीं दिया, ये भी नहीं दिया,
लेकिन मांगा तो पूरा गया, मीन्स 1500 इंटू 10 कैपिटल, 1500 इंटू प्रीमियम कितना नहीं दिया, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का प्रीमियम नहीं दिया, यानी 2 रुपीज़ नहीं दिया, एडवांस तो था नहीं इसका कोई, ये समझे। अब इसने पेमेंट दिया कितना, तो अगर राम की अगर बात करें तो इसका कोई एडवांस नहीं था, इसने केवल एप्लीकेशन दिया और जब 1 रुपीज़ प्रीमियम दे दिया तो इसको भूल जाओ, इग्नोर कर दो। तो 1500 इंटू 3 तो पेमेंट दिया, और कितने रुपए उसने नहीं दिए, तो ये पूरा नहीं दिया, मतलब इंक्लूडिंग प्रीमियम नहीं दिया, तो 3 और 2 5 और 2 7, 7 प्लस 2 रुपीज़ प्रीमियम के, तो टोटल 9 रुपीज़ का इसने पेमेंट नहीं किया है। ये तो हो गया राम की कैलकुलेशन जो सिंपल थी। अब आती है बात श्याम की जो सबसे खतरनाक है। श्याम की देखते हैं, श्याम के पास कितने शेयर थे, वही सेम 1500, मांगा पूरा गया तो 1500 इंटू 10। अब इसने प्रीमियम कितना नहीं दिया, प्रीमियम देखिए ये हमने कैलकुलेट किया था श्याम का, इसने अलॉटमेंट पर 1000 का प्रीमियम दे दिया था, 500 नहीं दिया था अलॉटमेंट का, प्लस 1 रुपीज़ ये पूरा ही नहीं दिया, 1500 इंटू 1 1500, तो जितना प्रीमियम नहीं दिया होता वो लिखा जाता है। अब कितने रुपए इसने पे किए, टोटल 10,000 पे किए थे, इस 10 में से जितना प्रीमियम मिल चुका है उसको हटा दो, तो 10,000 माइनस एक 1000 तो ये मिल चुका है अलॉटमेंट वाला, और 1 रुपीज़ ये मिल चुका है, यानी 1500 इंटू 1 1500 प्लस 1000 2500 को हटा दो। और कितने रुपए इसने एरियर किए, तो ये देखिए शाम का एरियर 500 प्लस 6000 प्लस 3000, 6 और 3 9500। अब टोटल रखते हैं, 15 15 30, तो 3000 तो 30, पहला पॉइंट क्लियर। 15 दूनी 30, 3000 और ये 2000, 5000 अपने आप इक्वल आएगा देखना, 15 थी 4500 और ये 7500, 7 और 4 11 और 1 12, 12,000, और ये 1500 इंटू 9, 15 नब्बे 135, 13 500, 14,000, 14 और 9 23,000, 23, 2 और 1 3, 35 30, तो अपने आप इक्वल हो गया। बैलेंसिंग फिगर से नहीं निकालते कि एक अमाउंट गलत होगा तो दूसरा भी गलत हो जाएगा। अब इनमें से कितने शेयर्स रीइश्यू किए, 2008 रुपीज़ के हिसाब से, 2008 रुपीज़ के हिसाब से बैंक अकाउंट डेबिट 2000 इंटू 8, शेयर 4 फीचर की डिस्काउंट हो गया, 10 रुपीज़ वाली चीज़ 8 में दे रहे हो आप, 2000 इंटू 2 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 2000 इंटू 10, 8 दूनी 16, 16,000, 4,000 और 20,000, इशू भी हो गया। और लास्ट स्टेप शेयर 4 फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल द, ये ध्यान से देखिए इन यही अमाउंट है जो रीइश्यू किए गए 2000 इंक्लूडिंग ऑल शेयर्स ऑफ राम, 2000 जो रीइश्यू किए में ऑल शेयर्स ऑफ राम, राम के कितने शेयर्स थे 1500, तो अब आप देखिए राम के 1500 शेयर जब हमने लिए तो बाकी के 500 किसके लिए होंगे, श्याम के। अब राम के 1500 शेयर पर 1500 शेयर्स पर 4 फीचर का अमाउंट कितना था, 1500 इंटू 3, ये राम का 4 फीचर था 4500 रुपये, 4500 रुपीज़ जो हम पूरा यूज कर लें। लेकिन यहाँ जो 500 शेयर्स शाम के लिए हैं, 1500 शेयर्स का था ये अमाउंट 7500 शाम का, तो जब 1500 शेयर्स पर 7500 रुपीज़ है तो
500 शेयर्स पर कितना, इसमें इसका डिवाइड इसका 500 डिवाइडेड बाय 300 7500 2500। बोलिए समझ में आया क्या? ये अमाउंट हम यूज कर सकते हैं, एक तो ये, एक ये 4500 प्लस 2500, 4 और 2 6 और 1 7000, 4500 प्लस 2500 माइनस डिस्काउंट, 4 और 2 6 और 1 7000 में से 4 3000, 3000 हम। ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट। अगर ये नहीं आया तो ये मान के चलो काफी हद तक आपको। क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ फिफ्थ छोटे क्वेश्चन है, लेकिन इतने सिंपल भी नहीं है। नॉर्मल क्वेश्चन तो हम करते हैं, लेकिन केवल फोर फीचर की 3 एंट्री मांगी गई। ठीक है, क्वेश्चन को जरा हम पढ़ते हैं। एक्स लिमिटेड फोरफिटेड 1000 शेयर्स ऑफ राम of rupees 10 each, issued at 10% premium. One who applied 1500, जिसने 1500 शेयर मांगे थे, डिमांड उसने ज्यादा की, तब उसे 1000 दिए गए। इसके बाद फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट रुपीज 3 इंक्लूडिंग प्रीमियम, ने अलॉटमेंट का पेमेंट नहीं किया, इंक्लूडिंग प्रीमियम मतलब 2+1 नहीं दिया, एंड फर्स्ट कॉल रुपीज 2 ये भी नहीं दिया। सेकेंड एंड फाइनल कॉल रुपीज 1.5 पर शेयर येट टू बी कॉल्ड, 1.5 अभी तक मांगे नहीं गए। तो पेमेंट हुआ कितना, 2 और 2 4 और 1 5 50, ये अपना कितना हो गया 4.5, 2 2 4 और 1 5 5.5 हो गया, और ये 4.5, ये उसने पे 800 शेयर्स वर रीच एट द रेट 8.5 पर शेयर। ध्यान देना 8.5 पर शेयर है, आगे फुली पेड अप नहीं लिखा। इसका मतलब जब बाकियों से हमने ये नहीं मांगा तो बाकी इससे भी नहीं कुछ मांगा, जब इससे भी नहीं मांगा ये वाला पेमेंट, तो ये 8.5 वाला शेयर ही 8.5 में इशू किया गया, नो प्रॉफिट नो। अब पहले हम फोर फीचर की एंट्री देखते हैं। जब ओवर सब्सक्रिप्शन के केस वाला क्वेश्चन हो, मतलब जहां पर प्रो राटा अलॉटमेंट हो, तो इसकी कैलकुलेशन बनेगी। तो एप्लीकेशंस रिसीव्ड 1500 इंटू 4.5, एप्लीकेशंस यूज 1000 इंटू 4.5, 15 चौक 60, 750 6750, ये 4500 4500 माइनस किया 250, 2250 एडवांस एंड अलॉटमेंट 1000 इंटू 3 3000 मीन्स 750 बैंक जो उसने पे नहीं किया। कैलकुलेशन समझ आई? अब यहां से इसके पार्टीशन कितना, 2 रुपीज की क्या थी हमारी कैपिटल, और 1 रुपीज इसमें क्या था 1000 इंटू 2000, 1000 इंटू 1 1000, एडवांस हमारे पास है 250। अब 2250 में से 2000 हमें यहाँ मिल गया, और इसमें से 250 मिल गया, 750। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब बनेगी इसकी फोर फीचर की एंट्री। तो फर्स्ट एंट्री शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम उसने पे नहीं किया है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, शेयर फोर फीचर अकाउंट, टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट, अमाउंट 1000 इंटू
कितना मांगा गया, तो 4.5 प्लस 2 प्लस 2 मीन्स 8.5 कॉल्ड अप। प्रीमियम कितना नहीं दिया, तो प्रीमियम केवल अलॉटमेंट पर था और अलॉटमेंट में से 750 उसने पे नहीं किया। फोर फीचर जितने रुपए उसने पेमेंट कर दिए, कितना पेमेंट किया 6750 माइनस इसमें से कितना प्रीमियम दे चुका है वो, उसको इग्नोर कर देंगे तो 250, बचा कितना 6500 और कॉल्स इन एरियर जितने रुपए उसने पे नहीं किए, तो 750 यहां पे नहीं किए प्लस 2 रुपए 1000 का 2 रुपीज के हिसाब से 1000 यहाँ पे नहीं किया 2750। अब अपने आप इक्वल आएगा, देखो 8000 9250 9200 रीइशू। बैंक अकाउंट डेबिट, फुली पेड वर्ड नहीं दिया रीइशू। जब फुली पेड नहीं दिया तो यही मानेंगे कि जब बाकियों से 8.5 कॉल्ड किया गया तो इससे भी 8.5 कॉल्ड किया गया। कितने शेयर्स इशू किए 800 इंटू 8.5 शेयर कैपिटल 800 इंटू 8.5। हाँ, अगर इसमें फुली पेड वर्ड दिया होता तो यहाँ 10 रखकर फिर 1.5 का डिस्काउंट डाल देते। ठीक है, तो 8 अठियाँ 64 और 4 68 6800। थर्ड नंबर शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ये याद रखना पूरा का पूरा ट्रांसफर नहीं होगा। 6500 जो अमाउंट है फोर फीचर का, वो फोर फीचर कितने शेयर्स का है 1000 शेयर्स का, लेकिन रीइशू केवल 800 कर रहे हैं तो 800 का प्रपोर्शन ही जाएगा 1000 शेयर्स पर फोर फीचर 6500 रुपीज देन 800 शेयर्स पर कितना 800 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 6500 तेरह छब्बीस तेरह उनतालीस तेरह चौक 5200, ये अमाउंट हम यूज कर सकते हैं। अब 5200 माइनस यहाँ कोई डिस्काउंट नहीं है, नेल, जब डिस्काउंट नहीं है तो पूरा 50। अब अगर बाई चांस यही गलत है अमाउंट, गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, नंबर 5 X Limited forfeited 1500 shares of rupees 10 each at a premium of 20% है। Who applied 2500 शेयर, 2500 शेयर की डिमांड की थी, राइट, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट 2.5 मीन्स 1.5 प्लस 1 एंड फर्स्ट कॉल ₹3, सेकेंड एंड फाइनल कॉल 3.5 गेट टू बी कॉल्ड मांगा नहीं गया मीन्स पेमेंट कितना दे दिया 3, एक 4 और एक 5 और 8, ₹2 का पेमेंट। के बाद रेस्ट अमाउंट रिसीव ऑन एप्लीकेशन 1000 शेयर्स फॉर रीइशू 1000 रीइशू एट द रेट 8 फुली पेड अप, तो इस बार लिखा है फुली पेड। तो अब भले ही बाकी लोगों से 3.5 मांगा गया लेकिन इसका फुली पेड हो जाएगा, नहीं अंतर है। एप्लीकेशन रिसीव्ड 2500 इंटू 2 5000 एप्लीकेशंस यूज now 1500 इंटू 2
3000, 2000 का क्या आ गया एडवांस एंड अलॉटमेंट 300 इंटू 2.5, 15 दूनी 30, 750, 3750, 1750 बैंक तो उसने पे नहीं किया। अब यहाँ से पार्टीशन देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। तो 1.5 की क्या थी कैपिटल, 1 रुपीज़ का क्या था 1500 इंटू 1.5 कितना हो जाता है 1500 और 750, 2250 और 1500 इंटू 1 ये तो देखो 2000 था, ये तो 2 यहीं पर ही यूज हो गया। 250 तो कैपिटल ही नहीं दी और 1501 मतलब इस बार प्रीमियम का कोई भी अमाउंट रिसीव नहीं हुआ है। तो अब ये क्वेश्चन सिंपल हो गया। फर्स्ट एंट्री शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटी, सिक्योरिटी पीएम का पेमेंट नहीं दिया है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर, 4 फीचर अकाउंट और 2 कॉल्स इन एरियर अकाउंट। अमाउंट कितना कितना कैपिटल में कितना जाएगा, कैपिटल में जाएगा जो मांगा गया 300 टू कॉल्ड अप वैल्यू 3.5 तो मांगा नहीं, मांगा कितना 6.5। सिक्योरिटी प्रीमियम इसने बिल्कुल भी पे नहीं किया 1500, 15 चेक 90, 9750। पेमेंट कितना दिया 5000 रुपये पे किया था, प्रीमियम कोई मिला नहीं था तो पूरे 5000 यहाँ पर। और कितने नहीं दिए तो 1750 अलॉटमेंट पर नहीं दिया और फर्स्ट कॉल नहीं दिया। 300 इंटू 3, 15 थी 45, 4500, 4 और 1 5 और 1 6200, 11250 आप हो जाएगा, 9 और 1 10 और 1। फर्स्ट एंट्री क्लियर। सेकंड नंबर अब री इशू किया बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन सॉरी बैंक अकाउंट डेबिट शेयर 4 अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना 1000 शेयर्स रीच किए 8 रुपीज़ के हिसाब से, 1000 शेयर रीच किए 2 रुपीज़ डिस्काउंट 1000 इंटू 10। Point number third here 4 feature account debit to capital रिजर्व में कितना टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे 1500, 300 शेयर्स पर 4 फीचर का अमाउंट कितना था 5000, 1000 शेयर्स पर कितना 1000 रीइशू किए हैं, 1000 पर कितना 1000 डिवाइडेड बाय 300 इंटू 5000 का 1000 शेयर्स पर 15,003 का 25, 3003 2000 का डिस्काउंट दिया यहाँ पर 133 आउट